हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं भक्तों। आप सभी जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत आ रहा है। भगवान के समीप आने का एक बहुत ही पवित्र अवसर है। तो भक्तों, निर्जला एकादशी, मुझे यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि आप में से कई भक्तों ने इस बार निर्जला एकादशी महाव्रत रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। परंतु याद रखिए, निर्जला एकादशी एक व्रत नहीं है भक्तों। निर्जला एकादशी न भूखे रहने न प्यासे रहने का नाम है। यह एक उपवास से कहीं बढ़कर यह एक ऐसा सुंदर अवसर है जो हमें इस भाग दौड़ की जिंदगी से बाहर निकालकर भगवान के चरणों में अधिक से अधिक समय बिताने का मौका देता है। हमें भगवान के समीप आने का अवसर मिलता है इस पावन व्रत को करने से। स्वास्थ्य का ध्यान रखें भक्तों। भगवान हमेशा हमारे भाव देखते हैं, हमारा कष्ट नहीं। तो इसलिए जो महिलाएं गर्भवती हैं या जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वे अपने शरीर और स्वास्थ्य के हिसाब से ही इस व्रत को करें। आप फलहार या जल के साथ व्रत रख सकती हैं। स्वस्थ भक्त, जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वे निर्जला एकादशी बिना जल के करें। व्रत का निश्चय अवश्य करें और जीवन में भक्ति की राह पर आगे बढ़कर भगवान की विशेष कृपा के भागी बने। भगवान को जीवन का साक्षी बनाए भक्तों। अपनी भक्ति में भगवान को शामिल करने का अर्थ है अपने जीवन को सुंदर बनाना। जब हम भगवान को अपने जीवन का साक्षी बना लेते हैं तो उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ रहता है। भगवान तो हमेशा कहते हैं, तुम मुझे सच्चे मन से पुकार कर तो देखो, मैं तुम्हारी हर परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। महाभारत की एक बहुत बड़ी सीख है भक्तों। हमें निश्चय ही इतिहास की उन घटनाओं से सीख लेनी चाहिए। द्रौपदी का चीरहरण, जब द्रौपदी पर विपत्ति आई तो उन्होंने सबसे पहले महाराज धृतराष्ट्र को पुकारा, पितामह भीष्म को, सभा में बैठे सभी गणमान्य लोगों और अपने पतियों को पुकारा। परंतु जबकि द्वारकाधीश तो केवल एक पुकार का ही इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही द्रौपदी ने सब तरफ से आशा छोड़कर पूरे समर्पण के साथ श्री कृष्ण को पुकारा, भगवान ने तुरंत आकर उनकी लाज बचाई। पांडवों की भूल जैसे कौरवों ने ध्रुत कीड़ा जुआ में मामा शकुनी को अपने पास से फेंकने के लिए आगे किया भक्तों, वैसे ही प्रकाश पांडव भी अपने पासों को फेंकने के लिए या उस खेल के साक्षी बनने के लिए मेरे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को बुला लेते। अगर उन्होंने श्री कृष्ण को अपना साक्षी बनाया होता तो शायद उन्हें इतने कष्ट नहीं झेलने पड़ते। तो आज का संकल्प है भक्तों, इस निर्जला एकादशी पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपने हर दुख सुख और हर कर्म में, हर दुख सुख में ही नहीं और हर कर्म में भी हम अपने साक्षी बनाए भगवान श्री कृष्ण को। उन्होंने हमें जीवन में शामिल, अगर उनको हम अपने जीवन में शामिल करेंगे ना, तो इस व्रत के माध्यम से उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि अभी आने वाली है। कुछ लोग 25 को कह रहे हैं, कुछ लोग 26 को कह रहे हैं। तो भक्तों, हम लोग 26 को रखेंगे एकादशी व्रत। प्रेम से सभी बोलेंगे हरे कृष्णा। तो आप सभी को भी ये व्रत अवश्य रखना है। कम से कम जो लोग स्वस्थ नहीं हैं वो सख्ती से व्रत का पालन ना करें। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, फिर व्रत करें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, भगवान सिर्फ आपके भाव देखते हैं। भगवान किसी भी कठोर तपस्या के या किसी आपके धन के या किसी चीज़ के भूखे नहीं है। भगवान को आप मन से एक छोटा सा पत्र, फूल,
कुछ भी भोग लगाओगे या छोटी सी साधना दिल से भी सेवा करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमें अपने भाव सुंदर करने हैं, अपना व्यवहार सुंदर करना है, हमें अपने मन से ईर्ष्या द्वेष की भावना को मिटाना है और भगवान के समीप आना है। तो इस बार हम संकल्प लेंगे कि हम परनिंदा से बचेंगे और हम द्वेष और ईर्ष्या को अपने जीवन से निकाल देंगे और श्री चरणों में समर्पित हो जाएंगे। जब हम श्री चरणों में हैं, हमें किस चीज़ की चिंता है? जब जगत के स्वामी हमारे साथ हैं तो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा भक्तों। तो छोटी मोटी कमी जीवन में होती है, लेकिन अगर हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आनंद है तो सब कमियां हमारे लिए ज़ीरो हैं भक्तों। हम परमानंद में हैं। तो आप सबको भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेनी चाहिए। तो सभी बोलेंगे जय जय श्री राधे और मुझे बताएं कि आप सब कहाँ कहाँ से हमारे चैनल को देखते हैं और आपको इसमें क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है, मुझे बताएं। और अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। आप सभी का जीवन मंगल में हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी के घर में मंगल कार्य होते रहें और सब भक्ति में आगे बढ़ते रहें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।